हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रहने वाले हैं। जो इसमें आपकी थ्योरीज है, आपकी कार्ल मार्क्स की, अगस्त कॉम्टे की, मैक्स वेबर की है और दुर्किम की है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। वैसे हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाए थे आप सभी के लिए, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो उससे अलग है और उसका जो लेवल है वो भी थोड़ा सा अप है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी से जो है वो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस में इस सिलेबस को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फटाफट से आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्पनी ने सामाजिक गतिशीलता शब्द का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया? तो ये क्या था? सामाजिक प्रगति परिवर्तन, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य और उसकी मजदूरी का अंतर ही आपका अतिरिक्त मूल्य है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप को किस रूप में परिभाषित किया? तो ये क्या था? एक मानसिक निर्माण और विश्लेषणात्मक उपकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दुर्खिम ने धर्म को किस रूप में परिभाषित किया है? पवित्र और अपवित्र का विभाजन। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। कॉम्टे के 3 स्तरों के नियम में अंतिम स्तर कौन सा है? तो अंतिम आपका प्रत्यक्षवादी है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ये तीनों हैं आपके। इसमें ये आपका तार्किक नहीं है, तात्विक, धार्मिक और प्रत्यक्षवादी होते हैं। ऑप्शन सी वाला राइट है। नेक्स्ट आपका है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मैक्स वेबर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना का अर्थ क्या है? अपने वर्ग के लिए। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? तो ये आपकी ऑर्गेनिक पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। प्रकल्पना का क्या अर्थ है? हाइपोथेसिस का। तो ये आपका एक परीक्षण योग्य अंतरिम उत्तर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये क्या था? मेलिनोवस्की ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्वसनीयता का अर्थ शोध में क्या है? तो ये है परिणामों की स्थिरता या पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी नृवंश विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। देव निदर्शन की मुख्य विशेषता क्या है? रैंडम सैम्पलिंग आप जिसे कहते हैं। प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान इसमें संभावना होती है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। द्वितीयक डेटा का स्रोत कौन सा है? तो इसमें जनगणना रिपोर्ट आपकी द्वितीयक सेकेंडरी डाटा में आता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्ति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पर्यावरण समाजशास्त्र मुख्य रूप से किसके बीच संबंधों का अध्ययन है? समाज और भौतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रिपोर्ट में किया गया? सतत विकास का। तो ये आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इकोफेमिनिज्म का मुख्य तर्क क्या है? प्रकृति का शोषण और महिलाओं का दमन आपस में जुड़े हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। रिस्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी आपकी उलरिच बेक ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पर्यावरण समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है? तो ये आपका पारिस्थितिकी संकटों के सामाजिक कारणों को समझने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एम एल दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में एनोमी की अवधारणा को पहली बार पेश किया? तो इनकी पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के योग को क्या कहते हैं?
तो ये आपका उत्पादन की विधि ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये बताया है 3 प्रकार, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को पहले क्या नाम दिया था? तो ये दिया था सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दुर्कहेम के अनुसार परोपकारी आत्महत्या का कारण क्या है? समाज में अत्यधिक एकीकरण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समझ की पद्धति का संबंध किससे है? तो यह है आपका वेबर से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निगमनात्मक तर्क का क्या अर्थ है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रत्यक्षवाद की मुख्य मान्यता क्या है? तो सामाजिक दुनिया को प्राकृतिक विज्ञान की विधियों से समझा जा सकता है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। त्रिभुजीकरण शोध में क्या है? एक ही अध्ययन में विभिन्न शोध विधियों का मिश्रण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्य मुक्त समाजशास्त्र का समर्थक है? तो ये आपका मैक्स वेबर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कौन से आना था, कौन सी लिख दिया। प्रश्नावली डेटा संग्रह की किस प्रकार की तकनीक है? तो ये आपकी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। सांख्यिकी में बहुलक का अर्थ क्या है, यानी कि मोड का अर्थ? तो वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वो आपका मोड कहलाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य कारण संबंध, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संचार माध्यमों या दस्तावेजों के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। स्तरित यादृच्छिक नमूनाकरण कब उपयोगी है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो जब जनसंख्या विषम हो, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। द ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया एलन श्रेबर्ग ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का क्या अर्थ है? तो मनुष्य को सृष्टि का केंद्र और सर्वश्रेष्ठ मानना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1973 में, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा के जनक कौन है? तो ये आपके मरे बुकचिन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पर्यावरण न्याय का मुख्य मुद्दा क्या है? प्रदूषण और कचरे का गरीब समुदाय पर असमान बोझ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इतिहास अब तक के तमाम समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की नींव किसने रखी? तो ये कॉम्टे और दुर्कहेम ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग आत्महत्या के अध्ययन में किसने किया? तो भी दुर्कहेम का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मीन मीडियन मोड किसके माप है? तो ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। प्रतिमान विस्थापन की अवधारणा किसने दी? थॉमस कुहन ने, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता का आधार क्या है? तो नेता का असाधारण व्यक्तित्व, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। डीप इकोलॉजी गहन परिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा? आर्ने नेस ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसी शोध में चर क्या होता है? वेरिएबल।
तो वह गुण जिसे मापा जा सके और बदला जा सके वो आपके वेरिएबल कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है रेचल कार्सन। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है? बाध्यता और बाह्यता। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। अगस्त कॉम्पनी ने समाजशास्त्र के अध्ययन को किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया? तो ये आपका सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत समाज के विकास का पहला चरण किसे माना है? तो यह है आदिम साम्यवाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कॉम्पटी के अनुसार मानवता का धर्म किस स्तर की विशेषता है? तो यह है प्रत्यक्षवादी स्तर। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना में क्या शामिल है? कानून, राजनीति और धर्म। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। द हॉली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मार्क्स और एंजल्स। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? 4 बताए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट। दुर्खिम ने समाज को क्या माना है? तो निर्णय सुई जेनरिस या स्वतः उत्पन्न। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वेब के अनुसार तर्क संगतिकरण का अंतिम परिणाम क्या है? लोहे का पिंजरा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत किसने दिया? सोशल सॉलिडिटेरी। दुर्खिम ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। वेबर के अनुसार नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ब्यूरोक्रेसी का। लिखित नियम और पदानुक्रम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एथनोग्राफी मुख्य रूप से किस विषय से समाजशास्त्र में आई? तो ये आई एंथ्रोपोलॉजी से। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का मुख्य ध्यान किस पर होता है? सामाजिक स्थिरता और संतुलन पर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेबर। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता को क्या करना चाहिए? तो तटस्थ रहना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। अनुभववाद का अर्थ है कि ज्ञान का आधार होना चाहिए। कैसा? इंद्रिय, अनुभव और अवलोकन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पायलट स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य शोध से पहले एक छोटा परीक्षण करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्नोबॉल सैंपलिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब उत्तरदाताओं तक पहुंचना कठिन हो। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। जब दो वेरिएबल एक ही दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक सहसंबंध। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। प्राथमिक डाटा एकत्र करने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो यह अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सांख्यिकी में प्रसार क्या है? रेंज। अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच का जो अंतर है वो आपका रेंज है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। एनवायरनमेंट सोशोलॉजी को एक विशिष्ट शाखा के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये 1970 के दशक में। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। न्यू इकोलॉजिकल पैराडिज्म एनईपी की अवधारणा किसने दी? तो ये दी कैटन और डनलप ने। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है।
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? तो ये है संसाधनों की वह मात्रा जो एक व्यक्ति या समाज उपभोग करता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो क्या था? मेधा पाटकर ने। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रेसिज्म, पर्यावरण नस्लवाद का तात्पर्य क्या है? कचरे के ठिकानों का अल्पसंख्यकों या गरीबों के पास होना। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रोलेटराइट शब्द का प्रयोग मार्क्स ने किसके लिए किया? श्रमिक वर्ग के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। कलेक्टिव कंसियसनेस की अवधारणा किसने दी? ये दी थी आपकी दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि का जनक किसे कहा जाता है? हेमल दुर्खिम को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा शोध अभिकल्प भविष्यवाणियों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सांख्यिकी में मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मापता है? डेटा का माध्य से बिखराव। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये भी 1895 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वेबर के अनुसार वर्ग का मुख्य आधार क्या है? बाजार स्थिति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अलगाव का सिद्धांत किसने दिया? तो मार्क्स ने दिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लिकर स्केल का प्रयोग शोध में क्या मापने के लिए किया जाता है? मनोवृत्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। केस स्टडी विधि का मुख्य गुण क्या है? किसी इकाई का गहन अध्ययन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या है? विस्थापन और सामाजिक संघर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जैव चोरी के खिलाफ आवाज उठाने वाला भारतीय कार्यकर्ता कौन है? बायोपायरेसी। वंदना शिवा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामाजिक अनुसंधान में नैतिकता का क्या अर्थ है? उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्थिति और दल की अवधारणा वेबर ने किसके साथ दी थी? वर्ग के साथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एनोमिक सुसाइड कब होती है? जब समाज में अचानक आर्थिक संकट या परिवर्तन आए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सोशल स्टैटिक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका सामाजिक व्यवस्था और संरचना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विंसेंट टी गॉर्ने ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में से शोध के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो यह है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मूल्य तटस्थता का क्या अर्थ है? वैल्यू न्यूट्रलिटी। शोध में भावनाओं को शामिल न करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सामाजिक शोध का पहला चरण क्या है? समस्या का चुनाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए समाजशास्त्रियों का मुख्य सुझाव क्या है? उपभोग की आदतों में बदलाव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का समर्थक कौन है? तो ये है वेबर। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है?
तो ये है आपका अगस्त कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। कुछ ही क्वेश्चन हमने इसमें पहले भी डिस्कस किए थे, 2-4 क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी, और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।